हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। आज हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम किया और सर्कुलेटरी सिस्टम किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि जो खाना हमने खाया है उसकी डाइजेशन के बाद उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन है, वो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे बॉडी में पहुंच जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? अब एनर्जी। हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करेगी, है ना। अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम मूव कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये तीनों सिस्टम्स के बाद हमें मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो हमारी वो पार्ट्स मूव करेंगे, हमारे पार्ट्स में मूवमेंट होगी, है ना। और मूवमेंट कैसे होती है? अब हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिस्टम्स। फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम एंड सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम। तो हमारी बॉडी मूव कर पाती है किनकी वजह से? इन टू सिस्टम्स की वजह से, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? ये आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये क्या है? सिर्फ बोन्स हैं। तो ये है स्केलेटल। ठीक है, तो ये क्या है? स्केलेटल, या स्केलेटन कहो आप, या स्केलेटल सिस्टम, यही हुआ। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम कलेक्शन ऑफ बोन्स, है ना। हमने पढ़ा था कि सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होगा? स्केलेटल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स इन्वॉल्व होंगी, है ना। तो बोन्स के कलेक्शन को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ बोन्स इन एन एनिमल्स बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स की कलेक्शन को किसमें? एनिमल्स की बॉडी में। अब यहाँ पे आप ये नहीं समझना कि एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ एनिमल्स, जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं। ठीक है, हम भी एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो भी लिविंग है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो एनिमल्स हैं उसमें ह्यूमन बीइंग्स को मिला के, ठीक है, तो उसमें बोन्स की जो कलेक्शन होगी उन्हें हम स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम किसका बना है? बोन्स का। स्केलेटल सिस्टम में क्या आती है? सिर्फ बोन्स। ठीक है, तो जैसे ये पिक्चर में क्या है? सिर्फ बोन्स बनी है, तो ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसके कुछ फंक्शन है ना। क्या फंक्शन है इसका, वो हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, ब्रेन एट्सेट्रा। तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड में क्या होती है? रिब केज, बोन्स होती है ना। तो वो बोन्स क्या करती हैं? प्रेशर, हमारे लंग्स पे प्रेशर ना पड़े उसके लिए लंग्स को प्रोटेक्ट करती है ना। ये जो बोन्स यहाँ पे दिख रही है ना, ये चेस्ट कैविटी है। तो चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं और लंग्स के ऊपर ये बोन्स होती हैं जिसे हम रिब केज कहते हैं। तो ये क्यों होता है? ताकि हमारे लंग्स पे कोई प्रेशर ना पड़े। तो वैसे हार्ट के अराउंड भी ये बोन्स होती हैं, वैसे ब्रेन के अराउंड भी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो क्यों होती हैं? ताकि हमारे इन ऑर्गन्स पे कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये बोन्स हमारे इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा दे सपोर्ट द बॉडी इन अपराइट पोजीशन एंड गिव शेप। जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को अपराइट पोजीशन में रहने के लिए हेल्प करती है और शेप भी देती है। अब आप खुद ही आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी, सिर्फ मसल्स होंगी, तो हम कैसे होंगे, है ना। इमेजिन आप कर सकते हो कि हम भी बगैर बोन्स के कैसे होंगे, है ना। हम अगर कहीं पे पैर रखेंगे तो हम तो वहीं पे पूरा जैसे जाली होती है, हम तो फिर उस टाइप के हो जाएंगे ना। ठीक है,
तो इसीलिए ये जो बोन्स है ये हमारी बॉडी को अपराइट रखने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम टेंट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम वो रॉड्स लगाते हैं ना ताकि वो अपराइट पोजीशन में खड़ा रहे, तो वैसे ही हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं जो हमें स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में रखती है, सीधी रखती है और शेप भी देती है ना। तो क्योंकि बोन्स की शेप से ही हमारी बॉडी की शेप बनती है। अगर आप अपनी बॉडी को टच करो कहीं पे तो आप देखोगे वहाँ पे बोन होगी और उस बोन से ही हमारी बॉडी की शेप बनती है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड फंक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स दे प्रोवाइड मूवमेंट। यही बोन्स हैं जो मूवमेंट में भी हेल्प करती है, लेकिन मूवमेंट के लिए इसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मसल्स के साथ। तो मसल्स और बोन्स आपस में मिल के क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाती है, ठीक है। फोर्थ है बोन मैरोज प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर साल्ट विच प्रोड्यूसेस अ मिनरल रिजर्वायर फॉर बॉडी। तो बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी जैसे बोन्स होती है ना, तो बोन्स के अंदर जो होती खाली जगह होती है उसमें जो फिल होता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो क्या बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो जो बोन्स है वो हमारे ब्लड सेल्स को बनाती है। बोन्स में क्या है जो सेल्स बनाते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी हड्डी के अंदर हो, ठीक है। हमारी हड्डी जो है उसके अंदर एक स्पेस होती है, जगह होती है, जैसे पाइप होती है ना, पाइप के अंदर जगह होती है, हमारी बोन में भी जगह होती है अंदर से, उसके अंदर सबस्टांस जो फिल होगा उसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड सेल्स बनाते हैं और उसके अलावा हमारी बोन्स में मिनरल्स भी स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रीड करूँ। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा। सेकेंड है दे सपोर्ट द बॉडी एंड गिव शेप। थर्ड है इट अलाउज मोमेंट। फोर्थ मेक्स ब्लड सेल्स। फिफ्थ इज स्टोर मिनरल्स। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक में थोड़ा लॉन्ग है, मैंने उसे शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप इसे अपनी नोटबुक पे लिख के लर्न करें, ओके। थैंक यू।